तैमूर लंका आक्रमण। तारीख सन 1398। विवरण: तुर्क मंगोल आक्रांता तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया। उसने शहर को लूटा और भारी नरसंहार किया। दिल्ली सल्तनत की कमजोरी उजागर हुई, भारत की संपदा लूटी गई। दिल्ली में हजारों लोगों का नरसंहार, आर्थिक और सांस्कृतिक हानि, सल्तनत का पतन तेज हुआ, जिससे क्षेत्रीय शक्तियां उभरी। मुगल शासन की स्थापना। बाबर। सन 1526 बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगल शासन सन 1857 तक चला। मुगलों ने भारत में केंद्रीकृत शासन स्थापित किया। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा दिया। मुगल कला, वास्तुकला, ताजमहल और संस्कृति फली फूली। औरंगजेब के शासन में जजिया कर और धार्मिक असहिष्णुता से सामाजिक तनाव बढ़ा। मराठा, सिख और राजपूत विद्रोहों ने साम्राज्य को कमजोर किया। आर्थिक शोषण और भारी करों ने किसानों को प्रभावित किया। पुर्तगाली उपनिवेशवाद। सन 1498 वास्को डी गामा का भारत आगमन। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव पर कब्जा किया। उन्होंने समुद्री व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया। भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत। गोवा में ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। नुकसान: तटीय क्षेत्रों में लूटपाट और स्थानीय व्यापारियों को नुकसान। धार्मिक जबरन धर्मांतरण और सांस्कृतिक दमन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। सन 1757 प्लासी की लड़ाई से सन 1857 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा किया और धीरे धीरे पूरे भारत में अपना शासन फैलाया। पश्चिमी शिक्षा, रेलवे और कानूनी सुधार शुरू हुए। अंग्रेजी भाषा का प्रसार हुआ। भारत की संपदा का बड़े पैमाने पर शोषण। ड्रेन ऑफ वेल्थ। पारंपरिक उद्योग जैसे हथकरघा नष्ट हुए। भारी करों और भूमि नीतियों से किसानों का शोषण। सांस्कृतिक और धार्मिक हस्तक्षेप जैसे सती प्रथा पर रोक ने कुछ समुदायों में असंतोष बढ़ाया। 1957 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तारीख सन 1857। ये विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन था, जिसमें सैनिकों, किसानों और स्थानीय शासकों जैसे झांसी की रानी तात्या टोपे ने हिस्सा लिया। विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन को कमजोर किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया। नुकसान: भारी नरसंहार और दमन। दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में भारी विनाश। मुगल साम्राज्य का अंत। समग्र प्रभाव और नुकसान: अधिकांश आक्रांताओं ने भारत की संपदा लूटी, जिससे देश की आर्थिक समृद्धि कम हुई। ब्रिटिश शासन में ड्रेन ऑफ वेल्थ ने भारत को गरीब बनाया। मंदिरों, विश्वविद्यालयों जैसे नालंदा और सांस्कृतिक स्थलों का विनाश हुआ। धार्मिक और सामाजिक नीतियों, जजिया, धर्मांतरण ने समुदायों के बीच तनाव बढ़ाया। बार बार के आक्रमणों ने स्थानीय शासकों को कमजोर किया, जिससे भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभरने में असमर्थ रहा।